24 अप्रैल 2025 को राजधानी शिमला में देवभूमि क्षेत्रीय संगठन और स्वर्ण मोर्चा द्वारा रैली आयोजित की गई। संगठन के अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर ने हेमदर्शन के साथ बातचीत में बताया कि यह रैली सामाजिक एकता, सम्मान और हक की आवाज बुलंद करने के लिए निकाली जा रही है। रोमित सिंह ठाकुर ने कहा कि यह रैली सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों को एक मंच पर उनके अधिकारों के लिए संगठित प्रयास का प्रतीक है। इस रैली को लेकर देवभूमि महिला मोर्चा की महिलाओं ने भी समर्थन जताया। मोर्चा के प्रतिनिधि ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह रैली समाज में महिलाओं की भूमिका और सम्मान को भी मजबूती देने वाली है। हम पूरी तरह से संगठन के साथ खड़े हैं और समाज की एकता के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम होगा। रैली में राज्य भर से बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे। 7 दिन से बैठे हैं। आप लोगों ने भी डेली हमारे खबरों को चलाया है, हमारे यहाँ पे कवर किया है। प्रदेश सरकार को पता है, पूरे CID-IB की रिपोर्ट्स इनको है और हमने तो पहले दिन से ही हमने स्पष्ट कहा है कि 7 दिन के भीतर सरकार बात करती तो हम लोग अनुशासन वाली कौम के लोग हैं और शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग सड़क के ऊपर हम लोग बैठेंगे। जब तक प्रदेश सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो हम बैठे हैं। सड़क हमारी, सरकार हमारी, प्रदेश हमारा, सब कुछ हमारा, तो सड़क हमारी, तो सड़क के ऊपर बैठ जाएंगे जब तक मांग पूरी नहीं होगी। हमारी 2 मुख्य मांगे हैं। एक तो स्वर्ण आयोग की है जो हमारी बड़ी पुरानी लंबित मांग है। तो पूर्व की सरकार के सामने भी हमने मांगे रखी थी। उन्होंने हम लोगों को झूठे वादे किए, पीठ में छुरा मारा, हमारे ऊपर मुकदमे लगाए, हमें जेल की सज़ा सुनाई, झूठे वादे करके मुकर गए। तो पहली वाली सरकार तो धोखेबाज थी। अब वर्तमान की सरकार है, इन्होंने भी 16 मार्च 2023 को हमने इनको अपना मांग पत्र सौंपा था। तो 2 वर्ष का समय बीत गया, 6 महीने का समय इन्होंने दिया था, इन्होंने मांग को नहीं सुना। उसके बाद हमारी बहन बेटियों की इन्होंने अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि के तहत इन्होंने उनकी कीमत लगाने का काम किया। 50,000 रुपये दिया जाता था, पहले 25,000 रुपये होता था, फिर 50,000 रुपये हुआ था। अब 50,000 के बाद इन्होंने 2 लाख रुपये कर दिया, जहाँ पर हमारे स्वर्ण समाज की बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। वो एक निंदनीय विषय हिमाचल प्रदेश में और इस फैसले के खिलाफ हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज में आक्रोश है। आज रही बात संख्या की, तो देखिए हर बाप हर भाई आया है और जहाँ पर हर व्यक्ति की भावना जुड़ी है, हर बाप हर भाई अपनी बहन बेटी को अपना पगड़ी और स्वाभिमान मानता है, तो उसको संख्या में हम लोग आंकलन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर बात है भावनाओं की। तो सरकार को हमारे लोगों का आक्रोश को उनको झेलना पड़ेगा। हमारी मांगे माने नहीं माने तो सड़कें बंद होंगी और सड़कों के ऊपर हम लोग बैठ जाएंगे। क्या पहले भी क्या उखाड़ लिया, अब भी क्या उखाड़ लेंगे, ठीक है कौन वो लोग? ना होना तो नहीं हो रहे तो उनको मेरी सलाह है, कमरे का दरवाजा बंद करो, ताला लगाओ बाहर से और गुमनाम की दुनिया में गुम हो जाओ। इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकते और सलाह मेरी उनको यही। ये हमारा जो यहाँ पे क्रमिक अनशन था, हड़ताल प्रदर्शन था, ये स्पेशली 2 मांगों को लेकर रहा। 24 तारीख को आज की जिसका अंतिम हम ये जन आंदोलन होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो अभी सरकार ने रिसेंट में ही ये फैसला लिया है अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि, जिसका भी कि हम जो पूरा हमारा देवभूमि महिला मोर्चा है बहिष्कार करता है। सरकार हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतर्जातीय विवाह पहले भी होते आए हैं अब भी हो, लेकिन सरकार ने जिस तरीके की ये प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है इसका हम विरोध करते हैं। बेटी चाहे किसी की भी हो, बेटी एक घर की मान मर्यादा होती है, इज्जत होती है, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो। माँ बाप के लिए अपनी बेटी की इज्जत से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। तो जिस तरीके से सरकार ने ये जो प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है हम इसका बहिष्कार करते हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश की मातृशक्ति से, खास करके मेरी बहन बेटियों से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि इसके खिलाफ सभी लोग आगे आए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इसका बहिष्कार करें। ऐसे निर्णय जो सरकार ले रही है इसका ये जो फैसला है सरकार वापस ले, इसके लिए आज जो जन आंदोलन होने जा रहा है। शादी करना या ना करना सबकी अपनी मर्जी है, लेकिन प्रोत्साहन राशि क्यों? आखिर सरकार प्रोत्साहन राशि देकर क्या साबित करना चाहती है? अगर सरकार के पास पैसा है तो पैसा दीजिए, उन गरीब बेटियों के लिए दीजिए, अनाथ आश्रम के लिए दीजिए, उन गरीब माँ बाप के लिए दीजिए जो चाहते हैं कि हम अपनी बेटी का कन्यादान करें लेकिन असमर्थ है, नहीं कर पाते। तो मैं योद्धा है, लगातार से कार्यरत है, प्रयासरत है। सवर्ण आयोग क्यों नहीं बन सकता? मैं यही सरकार से पूछना चाहूँगी कि अगर महिलाओं का आयोग बन सकता है, बच्चों का आयोग बन सकता है, पशुओं का भी यहाँ तक आयोग बन सकता है, तो सवर्ण आयोग क्यों नहीं बन सकता?
पूरे हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण समाज से मैं जरूर आग्रह करना चाहूँगी कि कृपया अपने बच्चों के लिए संघर्ष करिए। तरह तरह की नीतियाँ और कानून हमारे ही खिलाफ हैं।